हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स का एक खूबसूरत सा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं उसका टॉपिक हेडिंग लिख देता हूँ, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको इस नाम से पता चल गया होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत कैसे होता है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रायंगल के साथ डील करना होगा। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए तो एक मान लेते हैं कि इसका वर्टेक्स एक ए मान लिए, एक को बी मान लिए और तीसरा को सी मान लिए, और एंगल 90 डिग्री मान लिए बी पर है, ठीक है। और एंगल मान लेते हैं कि एंगल सी को थीटा, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ये क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो हम लोग बताएंगे कि अगर ए एंगल थीटा है तो उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, और जो बचा उसको बोलते हैं बेस। फिर से देखिए, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए जो जिसका वर्टिसेस है ए बी और सी, बी में 90 डिग्री है, और एक एंगल मान लिए थीटा। तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलेंगे, और उसके बाद जो बचा उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर सकते हैं, हाइपोटेनस को स्मॉल एच से डिनोट कर सकते हैं, और बेस को स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हमारा ये जो चैप्टर है इसका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस चैप्टर में आपको जनरली करना क्या होगा कि कुछ तो याद करने का जरूरत पड़ेगा और फिर कुछ क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी कर सकते हैं, आराम से एक्सरसाइज बन जाएगा। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? पहला होता है साइन होता है पहला। अब साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अब थीटा के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। और सेकेंड, फिर दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है साइन का आप रेसिप्रोकल कर लीजिए तो उसको बोलते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। और अब उसके बाद होता है पांचवा, आप कोस का उल्टा कर लीजिए तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको बोलते हैं सेक थीटा। ये क्या होता है 1/cos थीटा। और छठा क्या होना चाहिए? छठा होना चाहिए टेन का रेसिप्रोकल, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू ये थीटा है तो उसके सामने वाला ले लीजिए परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू हम पी बाई एच लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू बोलते ये थीटा है तो कोस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर के अलावा जो बचा वो उसको बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेनस है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे बी बाई एच। वैसे टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब पी बाई बी बोल सकते हैं इसको।
अब बताइए आप कोसेक थीटा क्या होना चाहिए, कोसेक थीटा क्या होना चाहिए, ये तो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस आ जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आ जाएगा। मतलब कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, इक्वल टू 1 बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया। एंड सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं सेक थीटा को। सेक थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 1 इंटू एच बाई बी, ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है। मतलब सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई बेस हो गया। अब टेन थीटा के लिए निकालेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा था हम लोग ने, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर रखेंगे, फिर बेस रखेंगे नीचे। अब क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं आप तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। फिर से एक बार देखिएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ये होता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फिर फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ ए वर्टिसेस लिखेंगे, वर्टिसेस लिखेंगे ए बी और सी, इसको 90 मान लिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है हमारे पास 10a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। मतलब अब 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10 देखिए यहाँ पर 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाला साइड, और 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बचा उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ एक देखना है, मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, और ये थीटा अगर है, एंगल ए है, तो उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो क्या चीज दिया हुआ है, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हमको लोगों को परपेंडिकुलर बाई बेस का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इस ये कितना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब देखेंगे आगे हम लोग। अब देखिए ये 4 है, ये 3 है, और ये निकालना होगा हम लोगों को, तब जाकर, नहीं अगर 4 ये है, 3 है, और ये इसका वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर ही हम लोग बता सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब इसका वैल्यू निकालना जरूरी है। अब देखिए आगे, अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू, आगे देखेंगे। अब हाइपोटेनस स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, और अब देखिए बेस कितना दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 3, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16। देन h इक्वल टू रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब ये 25 हो गया, तो ये 5 हो गया हाइपोटेनस मिल गया हम लोग को। अब हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, फिर से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब आगे, और बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 3,
परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4। अब ये कितना निकल गया हम लोग का, ये 5 निकल गया, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अब हम लोगों को बताना है कि साइन थीटा क्या होता है, मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है हम लोग को। तो हम लोग फटाफट बताते जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, हम अभी तुरंत पढ़ा हम लोगों ने। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देखिए अब आगे मजा ही आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, और हाइपोटेनस कितना है 5। ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो इसका हो जाएगा 4/5। अब सिमिलरली कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। अब आगे देखेंगे, आगे होता है टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है बताइए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि 4/3 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि अब साइन थीटा इक्वल टू आ गया, कोस थीटा इक्वल टू आ गया, तो साइन थीटा का इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा इक्वल टू 1/4/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। ये हो गया कोसेक थीटा। और फिर आगे देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। उसके बाद लिखेंगे कोट थीटा, ये होता है 1/10 थीटा इक्वल टू 1/10 का वैल्यू कितना है 4/3 है, तो इसको लिख देंगे 3/4। अब अगला एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चंस जो है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये दिया हुआ है, देन प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल बी क्यू पी क्यू आर, ये दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है मान लिए। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन बी इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, अब साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और हाइपोटेनस क्या है, AB है, ये लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद लिखेंगे नीचे साइन क्यू क्या दिया हुआ है, साइन क्यू क्या होगा, साइन क्यू के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, PR बोल सकते हैं, PR साइड है ना, तो इसको बोल सकते हैं PR बाई PQ बोल सकते हैं, हाइपोटेनस को PQ। अब ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, साइन B इक्वल टू साइन Q, तो इक्वल करेंगे AC बाई AB इक्वल टू PR बाई PQ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, मतलब इसको यहाँ इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं AC बाई, ये और नीचे आ जाएगा PR इक्वल टू, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा AB बाई PQ। मतलब समझ में आया आपको, AC बाई PR, ये साइड बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ किए। क्यों किए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को सिमिलर दोनों प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे ना, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जो हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q करना है, तो ये दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए ऐसा किए हैं हम लोग। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसको अब क्या करेंगे हम लोग कि ये आया था जो AC बाई AB इक्वल टू PR बाई PQ, इसको K की इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं AC इक्वल टू K AB लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं PR इक्वल टू K PQ लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं। AC इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, PR इक्वल टू K को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब इन ट्रायंगल ABC
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा ए बी, ये हो गया ना ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। मतलब ए बी क्या चीज है यहाँ पर, ए बी ही तो हाइपोटेनस है और बी सी यहाँ पर बेस है और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग अब हम लोग को अब देखिए आगे यहाँ पर ए बी की जगह ए बी ही रख देंगे और बी सी स्क्वायर प्लस, अब ए सी की जगह क्या है, ए सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, के ए बी रख सकते हैं, के ए बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग को ये वाला इधर भेज देंगे, हम लोग को अब चाहिए बी सी, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस के ए बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ चलेगा, देखिए इधर ये बी सी लिखें और इसको उधर भेज दिए तो ये माइनस में आ गया। अब आगे देखिए, अब लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस के स्क्वायर, ये आ गया बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सिमिलरली बी सी जैसे हम लोगों ने निकाले ना, जैसा हम लोगों ने बी सी निकाला वैसा ही हम लोग क्यू आर भी निकालेंगे। तो क्यू आर के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद यहाँ पर होगा, देखिए ये हाइपोटेनस है तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बेस हुआ आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, आर क्यू या क्यू आर एक ही चीज है, तो इसको इधर भेज देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर या क्यू आर रख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, क्यू आर है ये, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब हम लोग ने यहाँ पर निकाला था क्या चीज, पी आर इक्वल टू क्या है, के पी क्यू लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पुट करेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर इक्वल टू के पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, पी क्यू कॉमन ले लेंगे स्क्वायर को, तो 1 माइनस के स्क्वायर यहाँ से भी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर है ना, अब क्या करेंगे कि अब हम लोग करेंगे, अब ये इक्वेशन 2 मान लिए, ये इक्वेशन 3 मान लिए, तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 करेंगे। उसके बाद क्या ये आता है, देखिए इधर बी सी का होल स्क्वायर बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर बाई क्यू आर का होल स्क्वायर बाई कितना, क्यू आर इक्वल क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू का होल स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो सब का स्क्वायर हट जाएगा, तो बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू आया, ये चीज आ गया ना, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखिए आगे, अब आप इक्वेशन 4 देखिए, अब इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ देखिए ए बी बाई पी क्यू है, यहाँ भी ए बी बाई पी क्यू है और इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसको लिख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, ए सी बाई पी क्यू पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। अब ये तीनों आपस में बराबर हो गया तो आप ट्रायंगल तरफ आप देखिए, ट्रायंगल देखिए, आप ट्रायंगल दिख रहा होगा,
देखिए ए सी बाई पी आर और फिर ए बी बाई पी क्यू, उसके बाद फिर बी सी बाई क्यू आर, ये तीनों तो मिल गया हम लोग को। यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये प्रूफ हो गया। अब ये अगर प्रूफ हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ये हो गया प्रूफ। समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देखिएगा कैसे कैसे हम लोगों ने स्टेप किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने मान लिया कि ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर दिया हुआ था, यहाँ गिवन लिख देते हैं। अब दिया हुआ है आपस में बराबर, तो साइन क्यू इक्वल टू क्या ले सकते हैं, साइन क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब ये पी है ये क्यू है ये आर है, तो पी आर बाई पी क्यू लिख सकते हैं। और सिमिलरली अब साइन बी के लिए क्या होगा, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर लिया हमने। अब दोनों को बराबर कर लिया तो फिर यहाँ से इसको यहाँ भेजा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको यहाँ पर भेजा। हम लोगों ने क्या किया फिर ए सी बाई पी आर यहाँ पर लेके आ गया, ए बी को यहाँ भेज दिए, तो ए लिखा गया, इसको के बराबर मान लिए। ठीक है, अब के बराबर माने उसके बाद ए सी इक्वल टू के ए बी आया, फिर उसके बाद नीचे पी आर इक्वल टू के पी क्यू आया, और फिर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, और फिर वहाँ से फिर ट्रायंगल ए बी सी के लिए ये था, वहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए निकाला। फिर आगे सॉल्व करते चले गए हम लोग। फिर आगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये पूरा आया। फिर ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए निकाला हम लोगों ने, वहाँ से फिर क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला। फिर ये इक्वेशन 3 माना, ये इक्वेशन 2 माना। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दिया, तो वहाँ से यहाँ पर आया। यहाँ पर से हम लोग को सोल्व करते करते बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू आया। अब उसको इक्वेशन 4 ये था, इक्वेशन 1 ये था, दोनों को बराबर कर दिया गया, तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया, प्रूफ हो गया। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूफ हो। अब हमारा एग्जाम्पल 3 है, उसको देखते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी जो दिया हुआ है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल दिया हुआ है 90 पर, यहाँ सी पर, ठीक है। और फिर इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इक्वल टू 21 दिया हुआ है, एंड एंगल ए बी सी ये वाला एंगल थीटा है। तो डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो बहुत आसानी है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम लोग ये थीटा है, ये थीटा है, तो कोस पहले तो हम निकालेंगे, पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम मान लेते हैं इसको। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किस लिए यूज करेंगे, ताकि हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकें। तो वो क्या होता है, ये हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है 841, और ये कितना होता है 21 का स्क्वायर 441 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, तो 841 माइनस 441 हो जाएगा, और ये रूट अंडर इक्वल टू पी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 400, तो ये कितना होता है 20 होता है। इसका मतलब ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो अब बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना निकला 20, हाइपोटेनस कितना है 29, ठीक है। उसके बाद बताइए कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 21, हाइपोटेनस कितना है 29, तो 21/29। अब इसको हटाइए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर डालेंगे कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर माइन प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 21 का होल स्क्वायर कितना होता है
441 बाई 29 का होल स्क्वायर कितना होता है 841, ये 20 का होल स्क्वायर कितना आता है 400 बाई 841, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 441 प्लस 400 बाई 841, ये तो 841 बाई 841 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू 1 आ गया। अब सिमिलरली हम लोग देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, हम लोग यहाँ सोल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू कितना था 21/29, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना था 20/29 का होल स्क्वायर, ये कितना होता है 441/841 माइनस 400/841, ये कितना हो जाएगा 41/841, ये हो गया वैल्यू इसका। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल 4, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई, इसको करना है। तो पर लिखेंगे यहाँ 2 वेरीफाई क्या करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ठीक है। और हम लोग को दिया गया है tan A इक्वल टू 1 बाई 1 कर लिख सकते हैं इसको, tan A इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। अब ये tan A मतलब इसका बात कर रहा है, इसके सामने वाला को बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसका मतलब ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, ये साइड 1 है और ये साइड भी 1 है। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला कितना आ गया √2 आ गया। तो अब बताइए कि LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 sin A cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन A इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इंटू cos A इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है और हाइपोटेनस 1/2 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस √2 है, तो 1/√2 इंटू बेस कितना है, बेस इक्वल टू 1 है और हाइपोटेनस √2 है, तो यहाँ डालेंगे 1/√2 कट जाएगा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब एग्जाम्पल 5 देखेंगे, वो क्या है देखते हैं, इन ट्रायंगल OPQ जो दिया हुआ है, राइट एंगल एट P, राइट एंगल यहाँ पर है, ठीक है, तो एंड OP दिया हुआ है, OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड साइन Q एंड कोस Q, ये वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो ये साइड भी चाहिए, ये साइड भी चाहिए, तब जाकर निकाल पाएंगे हम लोग साइन Q और कोस Q का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये दिया हुआ है। एंड टू फाइंड क्या निकालना है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन Q एंड कोस Q फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, हम लोग यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, तो मान लेते हैं इसको H, इसको मान लेते हैं B, और ये 7 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, H की जगह क्या लिख सकते हैं OQ रख सकते हैं, B की जगह क्या लिख सकते हैं QP प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। अब OQ की जगह क्या लिखा हुआ है, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2,
दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो यहाँ से कहा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यही क्यू पी इक्वल टू पी क्यू, यही बात बराबर ही है, इसको पी क्यू कर देते हैं, पी क्यू। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49। ये समझ में आया कैसे लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 पी क्यू, ये 1 को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 48। तो पी क्यू कितना आ गया भाइयों दोस्तों, ये आ गया 48/2 इक्वल टू 24। तो पी क्यू तो हम लोग को मिल गया 24। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों को मतलब बेस मिल गया और ये 7 है तो हाइपोटेनस चाहिए, तो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब आगे ओ क्यू इक्वेशन 2 से देख रहे हैं। अब हम लोगों को पी क्यू मिल गया है, अब ओ क्यू चाहिए। ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू मतलब 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये रूट अंडर आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कि अब ट्रायंगल में देखेंगे, मतलब कि ये आ गया 25 और ये आ गया 24। तो अब यहाँ पर बनाते हैं फिर से हम लोग फिगर, यहाँ पर बना लेंगे इसे इस तरह से। ये 25 हो गया, ये हो गया 24, ये हो गया 7, इसको बोलेंगे O, ये हो गया P, ये हो गया Q। अब क्या हम लोग चाहिए था, हम लोग को चाहिए था साइन Q। ठीक है, साइन Q इक्वल टू क्या होता है, साइन Q इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब हो जाएगा 7/25। सिमिलरली cos Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos Q इक्वल टू हो जाएगा 24/25। यही तो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। यही तक का सॉल्यूशन इसका एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक इक्वेशन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और एक पाइथागोरस का यूज करके दूसरा इक्वेशन निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से पी क्यू निकाल दिया। पी क्यू निकालने के बाद फिर इक्वेशन 2 का यूज किया और उसके बाद फिर यहाँ से ओ क्यू निकाल दिया, ओ क्यू निकाल दिया। उसके बाद फिर ओ क्यू और पी क्यू निकल गया, तो फिर ओ क्यू का वैल्यू 20 है और पी क्यू का वैल्यू 24 है, ये 7 है, तो फिर cos क्यू का वैल्यू निकाल दिया आराम से और साइन क्यू का वैल्यू निकाल दिया।